आप सभी को हिंदी मस्ती बाई बंजी सर में स्वागत है। और मैं बता दूं कि अभी तक हमने छंद का भाग 1 पढ़ा, भाग 2 पढ़ा, अब पढ़ेंगे भाग 3। भाग 3 में पढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। उसका एक उदाहरण देखेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, दोनों का प्रकार पहले पारापारी देख लीजिए। ठीक है, एक एक करके। जैसे अगर साइंस का, विज्ञान का लुत्फ उठाना है तो साइंस स्टडी बाय संजीव सर का चैनल देखिए, मजा रहेगा, एकदम आनंद रहेगा, गर्दा हो जाएगा अगर विज्ञान में तेज तरार बनना है तब। ठीक है, आगे देखेंगे ये जो छंद का भाग 3 है, इस भाग 3 में आप पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ा था विषम मात्रिक। तो सबसे पहले आप जानिए ये जो विषम छंद होता है, सॉरी विषम मात्रिक छंद, इस विषम मात्रिक छंद में आपका जो प्रकार होता है यही आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। अक्सर देखा जाए तो सवाल आपसे यही पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको एक ट्रिक है, ट्रिक के आधार पे आप समझ सकते हैं कि वीर कुछ है, आप याद कर सकते हैं केवल वीर कुछ है। आप इसमें देखेंगे ये ट्रिक है कि वीर कुछ है तो बी से विषम मात्रिक छंद, कु से कुंडलिया होता है, कुंडलिया होता है, बी से सॉरी कु से कुंडलिया होता है, 6 से छप्पय होता है। ये दोनों आपके किस में आते हैं तो ये विषम मात्रिक छंद में आते हैं। आपको यह सवाल पूछता है कि कुंडलिया किस छंद में आता है तो विषम मात्रिक छंद में, छप्पय किस छंद में आता है तो विषम मात्रिक छंद में। बस याद रखिएगा वीर कुछ है, बी से विषम मात्रिक, कुछ से कुंडलिया, 6 से छप्पय। लेकिन एक लाजवाब सवाल बनता है, बहुत टीचर पढ़ाते नहीं हैं लेकिन हम उस मामला को भी पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम वहां तक पहुंचते हैं जहां तक एग्जामिनर नहीं पहुंचता है। आप देखेंगे कुंडलिया 2 छंदों से मिलकर बना है, एक तो आपका दोहा से मिलकर बना है अब, और एक आपका रोला से मिलकर बना है। तो सवाल 2 तरीके से पूछे जाते हैं कि कुंडलिया का निर्माण कितने छंदों से मिलकर बनता है तो 2। कौन कौन तो दोहा और रोला। पूछा जाता है कि कुंडलिया किससे किससे मिलकर बनता है तो दोहा और रोला से। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि दोहा और रोला से मिलकर क्या बनता है तो कुंडलिया। अब आप कहेंगे सर यदि भुला जाए तो आइए ना हम बता देते हैं आपको। ट्रिक याद रखेंगे, खुदोरे याद रखेंगे, ट्रिक खुदोरे। कुछ से कुंडलिया, 2 से दोहा, रे से रेला नहीं होगा भैया, रोला होगा। ठीक है, हाँ आपको दूसरा जगह नहीं पहुंचे, ये रोला होगा। ठीक, अब छंद में देखेंगे तो छंद में इसमें जो छप्पय होगा ये आपका छप्पय जो होता है ये आपका बनता है रोला से, रोला और उलाला से बनता है, रोला और उलाला से। ठीक है, तो इस पर याद रखते हैं छत पर रोहू, छत पर रोहू याद रखेंगे तो 6 से छप्पय होगा, रो से रोला, ऊ से उलाला। ठीक है, उल्ला लिख दिया क्या भैया, उलाला बोलते हैं या तो इसको बोलते हैं उल्लास। ये सवाल पूछे जाते हैं आपसे, पूछा जाएगा छप्पय कितने छंदों से मिलकर बना है तो 2 से, रोला और उलाला, रोला और उलाला से मिलकर क्या बना है तो छप्पय, छप्पय किस छंद से मिलकर बना है तो रोला और उलाला। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगला देखेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में देखेंगे तो ये आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, ये अर्ध सममात्रिक छंद। तो इस छंद में आप देखेंगे तो ये कहानी आपको मिलेगा कि इसको याद रखेंगे अब 200 उल्ला, अब 200 उल्ला याद रखिएगा, अब 200 उल्ला। अ से अर्ध सममात्रिक छंद, ब से होता है भैया बरवय, बरवय होता है, 2 से दोहा होता है, 2 से दोहा होता है, सो से सोल्ठा होता है और उल्लाला से क्या होगा उल्लाला होगा, उल्लाला से उल्लाला 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 होगा, या इसको उल्लास बोलते हैं। ठीक, ये जो है बरवा होगा, दोहा होगा, सोल्ठा होगा, उल्लाला। बस एकदम बिंदास तरीके से याद रखते हैं। ट्रिक याद रखिएगा, हिंदी ट्रिक बाई मंजी सर, ये याद रखेंगे। अब 200 उल्ला, अ से अर्ध सममात्रिक, ब से बरवा, 2 से दोहा, सो से सोल्ठा, उ से उल्लाला। अब देखिएगा आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में दोहा और सोल्ठा पूछा जाता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा दूंगा, सभी मैटर आपका समाप्त हो जाएगा। देखेंगे आज दोहा, दोहा होता क्या है। दोहा देखेंगे तो दोहा में जैसे मैं लिखूं कि मेरी भव बाधा हारो, मेरी भव बाधा हारो, बाधा हारो, राधा नागरी सोय, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, जातन की झाई परे, श्याम रहित दुती होई।
श्याम रहित द्युति हो, ये ठीक। अब देखिएगा, अब काउंटिंग करना चलते हैं हम भाई। 2 2 1 1 2 2 1 2 गिन लीजिए। 2 2 4 4 2 6 6 4 10 10 3 13। इसको देखेंगे 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11। यहाँ देखेंगे 11। यहाँ देखेंगे 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 2 13। यहाँ देखेंगे तो इसकी तो काउंटिंग करेंगे नहीं, छंद में पढ़े हैं कि आधा वर्ण की काउंटिंग नहीं करेंगे। तो जब इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे तो दो आधा वर्ण के मतलब क्या, शुरुआत होगा तो नहीं करेंगे, बीच में हो अंत में हो काउंटिंग करेंगे। 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11। अब देखेंगे दोहा कहता है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, ये प्रथम है, ये द्वितीय है और ये तृतीय और ये चतुर्थ है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में बाबू भुला जीवा तो प्रथम और तृतीय मिलता तो 13 ही 13 ना होता है। तो याद रखिए कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 11 मात्राएं होती है। तो इसी को क्या कहते हैं, दोहा। एक बार रिपीट करते हैं, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 प्रथम और तृतीय मिलेगा तो 13 बनाएगा, हटा के सटा देना है। प्रथम और तृतीय देखेंगे तो 13 13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11 11 मात्राएं मिलती है। तो उसी को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं दोहा बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोहा। लेकिन कभी कभी भरमाने के दृष्टि से बोल देता है। ये जो पहला और तीसरा दिख रहा है इसको हम विषम चरण कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं विषम चरण। और ये जो आपका दूसरा और चौथा मिल रहा है इसको हम क्या कह सकते हैं, समचरण कह सकते हैं। ये ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यदि चर्चा करते हैं, बोलते हैं सोरठा का, तो बस इसी का सोरठा जो होता है दोहा का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय में 11 11 हो जाएगा और द्वितीय और चतुर्थ में 13 13। तो उसी को हम सोरठा कहेंगे। और जहाँ तक उम्मीद है हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और घंटी को टिपिए और जो है कि सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए ताकि कोई भी वीडियो भेजे आपको तो आपके हमारे माध्यम से आपके तक पहुँचे। और जहाँ तक उम्मीद है ये मेरी पूरी भाग छंद का भाग 3 का जो है ये हमारा मैटर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और अगला वीडियो में लेकर के आएंगे भाग 3 का, जिसमें पढ़ेंगे छंद में गणों की संख्या 8 होती है। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगर सगड़ जो भी आपने पढ़ा है ये देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ अपना वीडियो का अंत करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।